आज से लगभग 25,000 साल पहले आइस एज का टाइम चल रहा था। 25 से 30 लोगों का एक ग्रुप ईस्टर्न साइबेरिया में इस कातिल ठंडी में रह रहा था। ये लोग अपना कैंप बना रहे थे। वूली मैमथ जिसकी हड्डियों से ये फ्रेम खड़ा करते थे और उसके ऊपर जानवरों की खाल डालकर छत बनाते थे। शाम होने आई थी। कैंप बन चुका था। दिन का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक था, पर रात और भी कातिल होती थी क्योंकि रात का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। ग्रुप इस झोपड़े में बैठकर आग जला रहा था। आग को जलाने के बाद पूरी रात बुझने नहीं देना था, क्योंकि आग बुझी मतलब जान गई। ग्रुप अपने साथ जो बचा हुआ मीट लेकर आया था उसे पकाकर खा रहा था। इनकी पूरी ज़िंदगी शिकार पर चलती थी। सब अपने अपने झोपड़े में सो गए। सुबह की ठंडी हवा जब झोपड़े के अंदर घुसी तो सिर्फ बर्फ़ की स्मेल नहीं आई, बल्कि एक अजीब सा एहसास भी साथ में ले आई, जैसे ये जगह कह रही हो कि यहाँ ज़्यादा देर तक टिकना अब मुमकिन नहीं है। आग के पास बैठे बुज़ुर्ग लोग सबसे पहले उठ गए थे। उनकी हड्डियाँ रात भर की ठंड से और ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। उंगलियाँ काँप रही थी। वहीं जवान लोग अभी भी उठने की कोशिश कर रहे थे। आँखों में नींद कम और टेंशन ज़्यादा थी, क्योंकि वो जानते थे कि आज सिर्फ एक और दिन नहीं, बल्कि शायद एक और डिसीजन का दिन है। उस वक्त दुनिया एक गहरी आइस एज के अंदर थी, जहां बर्फ़ सिर्फ पहाड़ों पर नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट पर फैली हुई थी। समुद्र का लेवल आज से लगभग 100 मीटर नीचे था, और आज जहां पानी है वहां उस वक्त खुली ज़मीन थी, जिसे हम आज बेरिंग लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। एशिया का ईस्टर्न साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका का अलास्का, इनके बीच जो बेइंग सी है, वो पूरी जगह तब सूखी ज़मीन थी। मतलब रशिया और अमेरिका सीधे ज़मीन से जुड़े हुए थे। कोई पुल या नैरो रास्ता नहीं, एक बहुत बड़ा खुला मैदान जिसमें ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी और नीचे सूखी घास थी। ठंड में ग्रुप बाहर निकला। चारों ओर बर्फ़ थी, पर रेंडियर के पैरों के निशान भी थे जो ईस्ट की तरफ जा रहे थे। ये जानवर सिर्फ शिकार नहीं बल्कि रास्ता भी दिखा रहे थे, क्योंकि धीरे धीरे क्लाइमेट बदल रहा था। बर्फ़ पिघलने की शुरुआत हो रही थी। जानवर बेहतर घास और गर्म इलाकों की तलाश में आगे बढ़े जा रहे थे। पुरानी जगह पर खाना कम पड़ रहा था। आगे बढ़ना ही जीने का एकमात्र रास्ता था। बुज़ुर्ग लोग अब चलने की हालत में नहीं थे। उनकी सांसें तेज़ थी, आंखों में एक थकान थी। सबसे भारी पल वो था जब इशारों से फैसला हुआ कि जो चल सकते हैं वही आगे जाएंगे और जो नहीं चल सकते वो यहीं रुकेंगे। जवान लोगों ने बुज़ुर्गों के लिए झोपड़े को और स्ट्रॉन्ग बनाया, मेमथ की हड्डियों को और टाइट जमाया और एक्स्ट्रा मीट और कुछ खाना वहीं छोड़ दिया, जैसे वो जानते हो कि ये शायद उनका आखिरी गिफ्ट है। जब चलने का वक्त आया तो किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर बच्चे बार बार बुज़ुर्गों को देखकर रो रहे थे। बर्फ़ पर पहला कदम रखते वक्त सबसे आगे चलने वाले आदमी के पैर थोड़े से कांपे, पर वो ठंड से नहीं बल्कि अपने बुज़ुर्गों को छोड़कर जाने की वजह से कांपे। रेंडियर के पीछे चलना अब सिर्फ शिकार का प्लान नहीं था, बल्कि ज़िंदा रहने का आखिरी तरीका बन गया था। हर कदम के साथ हवा तेज़ होती जा रही थी। बर्फ़ इतनी सफ़ेद थी कि आंखों में दर्द होने लगा था, लेकिन जब भी थकान महसूस होती तो उनके दिमाग में पीछे छोड़ी हुई आग और बुज़ुर्गों के चेहरे फ्रेश हो जाते, और वही याद उन्हें फिर से चलने पर मजबूर कर देती। चलते चलते कई दिन बीत गए। एक शाम ग्रुप एक छोटी सी घाटी के पास रुका था। आग जला रहे थे कि अचानक दूर से भेड़ियों की दहाड़ गूंजी। अंधेरे में चमकती आंखें नज़दीक आ रही थी। भेड़ियों का झुंड भूखा और बेखौफ था। भूखे भेड़िए इंसानों पर टूट पड़े। सब ने भाले उठाए, चीखें मारी, आग की जलती लकड़ियां हवा में घुमाई। एक जवान औरत सबसे आगे थी। उसने भाला फेंका और एक भेड़ियों को घायल कर दिया, लेकिन भेड़ियों की संख्या ज़्यादा थी। भेड़ियों ने ग्रुप को घेर लिया और तेज़ी से हमला कर दिया। भेड़ियों ने उस जवान औरत को पहले शिकार बनाया, उसे ज़मीन पर गिराया और गला दबोच लिया। कुछ ही पल में उसकी जान चली गई। ग्रुप ने हिम्मत से लड़ाई की और कुछ भाले भेड़ियों को लगे और 2-3 भेड़िए भी घायल हो गए, लेकिन कीमत भारी थी। एक औरत मारी जा चुकी थी। ग्रुप ने भेड़ियों को भगा दिया था और औरत की लाश को बर्फ़ में लपेटकर पास की चट्टान के नीचे रख दिया था।
घायल भेड़ियों में से एक को मारकर उसका मीट लिया, लेकिन उस रात किसी का मन नहीं लगा। आग के पास सब चुपचाप बैठे थे। अब ठंड के साथ साथ जंगली जानवरों का डर और भी गहरा होता जा रहा था। थोड़ा दूर चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ बर्फ़ बहुत पतली थी। एक जवान आदमी का पैर अचानक नीचे चला गया और वो गिर पड़ा। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन दो लोगों ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, पैर जम चुके थे और चमड़ी नीली पड़ने लगी थी। ग्रुप रुका, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रुका। आगे बढ़ना जरूरी था। चलते चलते हवा और तेज़ हो गई। दूर आसमान में बादल घूमने लगे। ये सिग्नल था कि एक तूफान आने वाला है। ग्रुप को एक छोटी सी ऊंची जगह मिली जहां बर्फ़ थोड़ी सख्त थी। उन्होंने वहीं रुकने का डिसीजन किया। जल्दी जल्दी एक छोटा सा शेल्टर बनाया गया। बीच में आग जलाने की कोशिश की गई, लेकिन हवा बार बार लपटों को बुझा रही थी। काफ़ी मेहनत के बाद आग को स्टेबल किया गया। सब लोग उसके आसपास बिल्कुल चिपक कर बैठ गए। उस रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली। बीच रात उस घायल आदमी की सांसें धीमी पड़ने लगी। ठंड के कारण वो मर गया था। सुबह उसे बर्फ़ में ही धीरे से सुला दिया गया, बिना किसी रस्म के। ग्रुप ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। दूर कहीं रेंडियर का झुंड फिर से दिखने लगा। ग्रुप चुपके से उसके पास गया और धीरे धीरे आगे बढ़कर एक रेंडियर का शिकार कर लिया। खाना मिला। इस इलाके के आसपास दूसरे छोटे छोटे जानवर भी मौजूद थे, इसीलिए कुछ लोगों ने यहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि अब यहाँ पर खाना मिल रहा था। पर कुछ लोग आगे चलते ही गए। कुछ ग्रुप ज़मीन के रास्ते धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ते गए, तो कुछ लोग पैसिफिक तट के किनारे छोटी नावों से यात्रा करते गए। पीढ़ियाँ गुजरती गई। कुछ लोग बेरिंजिया के विशाल मैदान में ही ठहर गए। वहाँ इंसानों की आबादी बढ़ी, बच्चे हुए, नई पीढ़ियाँ जन्मी। हज़ारों सालों तक वो यहीं फले फूले, शिकार करते रहे और धीरे धीरे ईस्ट की तरफ फैलते गए। जानवर जहाँ आगे घास मिलती वहाँ जाते रहते और इंसान भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते रहते। आखिरकार वो लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके बेरिंग लैंड ब्रिज को पूरी तरह से पार कर गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, ज़मीन का रंग बदलने लगा। बर्फ़ के बीच कहीं कहीं मिट्टी और पत्थर दिखने लगे। हवा में एक अलग सी स्मेल आने लगी। ये इलाका आज का कनाडा था। यहाँ ठंड थी, लेकिन वैसी कातिल ठंड नहीं थी। लोगों ने यहीं रुकने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ शिकार आसानी से मिल रहा था। धीरे धीरे यहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ती गई और वापस शिकार कम पड़ने लगे। इसीलिए कुछ ग्रुप ने खाने की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला किया और कुछ लोग यहीं पर कनाडा में रुक गए। उस टाइम जानवर साउथ की ओर बढ़ रहे थे। इंसान भी उनके पीछे पीछे साउथ की ओर जाते रहे। सालों साल ये सफ़र चलता रहा। जहाँ शिकार मिले वहाँ रुक जाते, और जब शिकार कम हो जाए तो कुछ लोग नए ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ते रहते। धीरे धीरे वो शिकार का पीछा करते करते लगभग 23,000 साल पहले यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका पहुंच गए। ये थे वो पहले इंसान जो अमेरिका आए, जिन्हें पैलियो इंडियन कहा जाता है। बेरिंग लैंड ब्रिज और कोस्टल रूट से धीरे धीरे वो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल गए और आज के नेटिव अमेरिकन्स के पूर्वज बने। ये कहानी थी उन पहले इंसानों की, जिन्होंने अमेरिका पर अपना पहला कदम रखा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।